अस्सलाम वालेकुम। साज़गार इंजीनियरिंग एंड वर्क्स लिमिटेड सेजू इसका कोड है। 1994 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्शा मैन्युफैक्चर है कंपनी। और रोड्स पे तो रिक्शाज आपने इस कंपनी के देखे होंगे साज़गार के। तो इस कंपनी की लोकल सेल्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है और पूरे पाकिस्तान में इस कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से कह लें बढ़ भी रही है और पूरे पाकिस्तान में इसकी सेल्स कह लें फैली हुई है। और हर तरफ ही कह लें साज़गार के रिक्शे आप लोगों ने खुद देखे होंगे कि चल ही रहे होते हैं सारी रोड्स पे हर तरफ। तो इससे भी देखा जाए तो कह लें इस कंपनी के में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी देखी जा रही है। कंपनी होम अप्लायंसेस ट्रैक्टर के रिम्स भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स कर रही है और इसमें भी कह लें इस कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा ही बेहतर चल रही है। इसके अलावा यह कंपनी एसयूवीज़ की मार्केट भी पाकिस्तान में ला रही है। तो इससे देखा जाए तो कह लें इस कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा ही कह लें तेज़ी से बढ़ गई है। उसकी देखिए जो मेन वजह है ना वो हैवल गाड़ी, उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा ही कह लें बढ़ गई है। तो इसी वजह से कह लें इस कंपनी की सेल्स भी कह लें बहुत ज़्यादा ही कह लें तेज़ी से बढ़ गई है। और इसके अलावा इस कंपनी की कह लें जो कि रिक्शा भी मैन्युफैक्चर और सेल्स कर रही होती है तो उसमें भी कह लें इस कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ी है। तो इसी वजह से कह लें इस कंपनी का कह लें रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है और बहुत ज़्यादा ही कह लें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। तो देखा जाए तो कह लें जिस तरह से इंपोर्ट पे बैन लगा और इंटरेस्ट रेट और डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से कह लें अपवर्ड की तरफ गया, उससे कह लें कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें भी कह लें उसको नुकसान हुआ था। प्रॉफिट मार्जिन भी कह लें कंपनी के कम हुए हैं और हर तरह से कह लें कंपनी को नुकसान का सामना हुआ और टैक्सेस भी लगे। तो उसी वजह से कह लें अगर हम इसके स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लें तो इसका स्टॉक कह लें फिर कहाँ कह लें इसका स्टॉक 200 रुपये पर ट्रेड कर रहा होता था 2021 में। तो वहाँ से कह लें इसका स्टॉक फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कह लें एक डाउनवर्ड की तरफ आया और आते आते कह लें इसका स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बना 2023 में कह लें इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन गया था 45 से 48 रुपये 50 रुपये कह लें। ये इन्हीं रेटों पे आके इसके स्टॉक में कह लें एक एकोमोडेशन तकरीबन कह लें 4-5 महीने तक इसका स्टॉक इन्हीं रेटों पे आके एकोमोडेशन भी करता रहा और यहाँ कह लें इसका स्टॉक जमा होता रहा। तो फिर कह लें जैसे ही कह लें जो कि इस कंपनी की जो हैवल गाड़ी थी उसकी सेल्स कह लें बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ गई और इस कंपनी की जो रिक्शा है इसकी भी कह लें लोकली सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई थी। तो हर तरह से कह लें फिर कंपनी को कह लें प्रॉफिट भी होने लग गया था बहुत ज़्यादा ही कह लें प्रॉफिट तो एक कह लें एक तो बिल्कुल नॉर्मल होता है प्रॉफिट, तो नॉर्मल से भी हट के कह लें इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो जिससे फिर देखा है तो कह लें इस कंपनी की जो सेल्स है वो कह लें डबल से भी बल्कि वो ट्रिपल से भी ऊपर निकल गए इस कंपनी की सेल्स। तो हर तरह से कह लें फिर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इसके स्टॉक ने भी कह लें फिर स्लो स्लो करके एक अपना अपसाइड पकड़ना स्टार्ट करा और इस कंपनी ने कह लें फिर एक दफ़ा तो डिविडेंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिया। तो उसके बाद कह लें इसके स्टॉक को फिर अपर कैप लगना स्टार्ट हो गया। इसका स्टॉक कह लें 80 रुपये पर जाके रजिस्ट करा, फिर थोड़ा बहुत कह लें इसका स्टॉक वहाँ से नीचे की तरफ आया जो कि एक हर स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनता है। तो कह लें फिर इसका स्टॉक निकला है और फिर कह लें इसका स्टॉक ने जो अपना एक हाई साइड पकड़ा है तो बहुत ही कह लें इसका स्टॉक तेज़ी से एक अपना अप साइड पर चला गया और तकरीबन कह लें इसका स्टॉक कोई 160 161 रुपये इन रेटों पे कह लें इसका स्टॉक चला गया। तो वो कह लें उसकी यही वजूहत थी क्योंकि देखें इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो बहुत ज़्यादा ही कह लें अच्छी हो गई थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कह लें इस कंपनी का बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया था। तो अर्निंग पर शेयर कह लें इस कंपनी की इतनी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से कह लें इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना कह लें कहाँ कह लें इसका स्टॉक लोअर रेटों पे चल रहा था। तो साज़गार की दोबारा अपडेट आप लोगों को देने का मेरा मकसद ये था कि मतलब देखें पिछले महीने जो मैं आपको बताया था तकरीबन कोई 1.5 महीने पहले कि इसका स्टॉक कह लें कहाँ तकरीबन कोई 75-80 रुपये इन रेटों पे चल रहा था। जब मैंने इसकी वीडियो भी बना के अपलोड की थी इसका बताया भी था कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके स्टॉक में कह लें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो वहाँ से कह लें जिन लोगों ने भी कह लें इसके स्टॉक में एकोमोडेशन करी होगी और वहाँ से कह लें बाइंग करी होगी तो उनको कह लें अभी इस टाइम अच्छे खासे पैसे बच चुके होंगे क्योंकि देखिए इसका स्टॉक अपने कह लें हाई साइड के ऊपर चला गया और कह लें बहुत ज़्यादा कह लें इसका स्टॉक कह लें अभी भी बुलिश मोमेंटम में दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि कह लें इसका स्टॉक यहाँ से भी कह लें थोड़ा बहुत कह लें बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक को ना अपर कैप लगे और बहुत ज़्यादा इसका स्टॉक कह लें अपना अपसाइड की तरफ गया है। तो अभी कह लें इसके स्टॉक में तकरीबन कोई कह लें 30 से 40 रुपये, तो इसके स्टॉक को कह लें आप 200 रुपये पे इसका स्टॉक कह लें जा सकता है। इसके स्टॉक में कह लें इतनी गुंजाइश है कि इसका स्टॉक कह लें ईजिली 195 रुपया 200 रुपये आप कह सकते हैं इसका स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। लेकिन कह लें मतलब अभी ये इसका स्टॉक कह लें जिस रेट पे आके अभी रुका हुआ है ये इसके स्टॉक का कह लें एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से कह लें इसका स्टॉक रेजिस्ट कर सकता है। कह लें बहुत ही कह लें उसके स्टॉक में कह लें मजबूत होल्डिंग भी दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से कह लें इसका स्टॉक अभी इन रेटों पे आके रुक भी रहा है। तो लेकिन देखिए यहाँ से कह लें कोई भी ऐसी न्यूज़ कह लें जो कि मतलब इकनॉमी के लिए कोई ख़राब होती है, कोई भी कह लें ऐसी न्यूज़ आ सकती है तो इसके स्टॉक कह लें
बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना लो पकड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका स्टॉक तकरीबन कोई कह लें ट्रिपल रेट इसका हो चुका है। कहाँ के लिए इसका स्टॉक का 45, 48, 50 रुपये का रेट था, तो वहाँ से देखा जाए तो कह लें इसका स्टॉक 100 और 100 से ऊपर कह लें 155, 160 रुपये ये इन रेटों पे कह लें अभी जाके एक्यूमुलेशन कर रहा है। अब लग जाने की वजह से कह लें इसके स्टॉक का यहाँ पे गैप छुटा पे तकरीबन कोई कह लें 100 से लेकर 150 ये इन एरिया के दरमियान कह लें इसके स्टॉक का गैप बिल्कुल कह लें मौजूद है। तो कह लें ज़रा सी भी सेलिंग आती है इसके स्टॉक में, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा कह लें बुलिश मोमेंटम में आया हुआ है, तो कहने ज़रा से भी इसका स्टॉक रेजिस्ट करता है तो इसका स्टॉक कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से कह लें 25 से 30 रुपये इसके स्टॉक के निकल सकते हैं। तो ये भी कह लें बिल्कुल कह लें अभी रिस्की फेज़ में दाखिल है, तो यहाँ कह लें न्यू बाइंग मतलब कह लें रिस्की है तो नहीं बनती है। इससे बेहतर तो फिर ये है कि किसी और दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया जाए तो बेहतर है। तो हाँ, अगर कह लें इसका स्टॉक इन रेटों पे आके मिलता है जो ये कह लें 100, 105 रुपये, 110 रुपये, यहाँ कह लें इसके स्टॉक की न्यू बाइंग बनती है। क्योंकि देखिए अभी इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा ही कह लें अपने हाई साइड के ऊपर मौजूद है। तो अभी कह लें इसके स्टॉक में मतलब एक और कह लें एक अपसाइड लग सकती है। क्योंकि देखिए टेक्निकल्स जो इसके स्टॉक के मैं देख रहा हूँ, टेक्निकल्स कह लें इसके स्टॉक के यही बता रहे हैं कि उसके स्टॉक में तकरीबन कोई कह लें 35 से 40 रुपये, तो ये इसके स्टॉक के अंदर कह लें 35 से 40 रुपये की एक ना अच्छी खाली जगह मौजूद है। इसका स्टॉक कह लें ईजिली कह लें 35 से 40 रुपये ये इसका स्टॉक कह लें बढ़ सकता है और तकरीबन कोई कह लें 195, 200 रुपये इसका स्टॉक पहुंच सकता है। तो लेकिन ये देखा है तो कह लें बहुत ही कह लें ये रिस्की है कि मतलब जो भी कोई एक्यूमुलेशन इसके स्टॉक में करता है, कोई भी कह लें न्यू बाइंग करते हैं तो वो कह लें स्टॉप लॉस के साथ कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि देखें अगर स्टॉक ज़रा से भी कह लें रेजिस्ट करता है यार नीचे की तरफ आता है, तो अगर देखें आप लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा तो वहाँ कह लें आपका ऑर्डर हिट करके ना जो आपने इसका स्टॉक लिए हुए होंगे वो ना सेल आउट आएंगे। तो भले कह लें वहाँ से इसका स्टॉक नीचे की तरफ भी निकल जाता है तो आपका कह लें ऑर्डर वहीं पे एग्जीक्यूट हो चुका होगा जहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा। तो स्टॉप लॉस के साथ इसके स्टॉक में आप लोग बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए इसके स्टॉक में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन देखें हमारा भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा पीक पर है और डॉलर भी कह लें थोड़ा बहुत नीचे आया है। तो इस कंपनी की सेल्स और अर्निंग्स की बात कर लेते हैं तो 2023 में इस कंपनी की सेल्स और अर्निंग्स 8 बिलियन की आई हैं। और अगर हम इसको 2022 में देख लेते हैं तो 2022 में इस कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी की सेल्स और अर्निंग्स जो कि 1.5 बिलियन की थी। तो देखा है तो कह लें इस कंपनी की सेल्स और अर्निंग्स में भी बहुत ज़्यादा ही कह लें मतलब बहुत ज़्यादा ही कह लें डबल ट्रिपल से भी इस कंपनी की ऊपर निकल गई हैं सेल्स और अर्निंग्स। तो इस कंपनी की सेल्स और अर्निंग्स बढ़ जाने की वजह हैवल कार जो है कंपनी की जो सेल्स थी वो भी कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो गई हैं। तो इसी वजह से कह लें इस कंपनी की सेल्स और अर्निंग्स पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा ही कह लें बढ़ के आई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट भी इस कंपनी का 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में 1.5 बिलियन का हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इस कंपनी का बढ़कर आया है। तो इस क्वार्टर में इस कंपनी का 658 मिलियन का हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। EPS अर्निंग पर शेयर की इस कंपनी की बात कर लेते हैं तो 2022 में इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो कि 18 पैसे की थी उससे कह लें देखा है तो कह लें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर 10 रुपये 89 पैसे की आई है। तो देखा है तो कह लें बहुत ज़्यादा ही कह लें इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी कह लें बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो इसी वजह से कह लें इसके स्टॉक कह लें बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ा है। तो वो कह लें यही वजूहती जो कि कह लें इस कंपनी का यही वो रिज़ल्ट है जिस वजह से कह लें इस कंपनी का जो स्टॉक है वो कह लें बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से एक अपना कह लें हाई साइड पकड़ लिया। जो कि देखा है तो कह लें इतना ही कह लें इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कह लें बढ़ा हुआ है और डॉलर का रेट भी कह लें बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है और टैक्सेस भी देखा है तो कह लें लगे हुए, यानी कि ये सारी वो वजूहतें जिससे कह लें हर स्टॉक का रेट कह लें बहुत ज़्यादा ही कह लें मतलब स्लो कह लें करके बढ़ रहा है या कुछ स्टॉक तो कह लें बिल्कुल ही लोअर रेटों पे आ गए। तो उन सब से अगर हम इसके स्टॉक को कंपेयर कर लेते हैं तो इसका स्टॉक कह लें बहुत ज़्यादा ही कह लें 2023 में इसके स्टॉक ने यही तकरीबन कोई कह लें 1 से 1.5 महीने में कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छा इसके स्टॉक ने देखे परफॉर्म कर दिया। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ही देखें ये था, ये तरह से कह लें अपडेटेड वीडियो है साजगार की। तो ये बनाने का मेरा मकसद ही ये था कि देखें आप लोगों को बताना था कि आप लोग देखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कह लें लॉन्ग टर्म में भी आप लोगों को कह लें बहुत ज़्यादा ही कह लें फ़ायदा हासिल होना है। क्योंकि देखें मैं इसी पर ही सारी अपडेट सारी नॉलेज वाली वीडियोस ही डालता रहता हूँ जिससे कह लें आप लोगों को डिसीजन मेकिंग करने में भी आसानी होगी और फैसला साजी जितनी अच्छी होगी तो उससे कह लें फिर आप लोग जो कि हर स्टॉक की सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स भी कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छे कर सकेंगे। क्योंकि देखिए इसी पर ही डिविडेंड पे आउट्स वाली भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और हर तरह ही कह लें इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। क्योंकि देखिए मैं हर स्टॉक की इस पर वीडियो डाल रहा होता हूँ क्योंकि कह लें लॉन्ग टर्म में कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छा कह लें चांसेस भी लगेंगे फिर आप लोगों के हर स्टॉक में कह लें कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो हर तरह की कह लें वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी हर स्टॉक की। तो देखिए अगर हम साजगार की बात कर लेते हैं तो कह लें साजगार या कह लें कोई भी कह लें ऐसी कंपनी जो कि कह लें लोअर रेटों पे मिल रही होती है तो वो कह लें उस कंपनी का कह लें बेस्ट बाइंग जोन होता है। तो देखें आप लोगों को मेरा देखिए बताने का मकसद ही ये होता है कि
मतलब ये कह लें इसके स्टॉक का बेस्ट बैंक जोन है, और ये मतलब जिन रेटों पे मिल रही है तो यही कह लें इसके स्टॉक का ज़बरदस्त बेस्ट बैंक जोन है। अब देखें इसका स्टॉक कितना तेज़ी से वहाँ से बढ़ गया। तो कह लें कोई भी स्टॉक हो जब वो कह लें लोअर रेटों पे आते हैं तो वो फिर कह लें उसके स्टॉक का बहुत ज़्यादा ही अच्छा कह लें कि देखें अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी, उस कंपनी की कह लें अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ रही होंगी, तो अगर उस कंपनी की कह लें पिछली हिस्ट्री को भी देखा आएगा तो फिर कह लेंगे सारी चीज़ों को देखते हुए कह लें उसके स्टॉक में कह लें एक लॉन्ग टर्म में फिर ग्रोथ भी दिखाई दे रही होती है कि अगर लो रेटों पे आके एकोमोडेशन कर ली जाए तो लॉन्ग टर्म में कह लें फिर उन स्टॉक से आप कैपिटल गेन भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा हासिल कर सकते हैं। दोबारा इस साजगार की अपडेट वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही आप लोगों को कह लें ये बताना था कि लेकिन जो भी स्टॉक कह लें जब वो लो रेटों पे है तो उसके स्टॉक की कह लें उस वक्त एकोमोडेशन कर ली जाए, उसके स्टॉक को कह लें पढ़ा जाए कि अभी इसका स्टॉक कह लें लो रेट पे आया हुआ है तो इसकी कह लें क्या वजह है, लॉन्ग टर्म में कह लें इसका स्टॉक ऐसे निकल सकता है कि नहीं। तो उससे कह लें फिर बिल्कुल कह लें मतलब जितनी भी लोगों ने कह लें उसके स्टॉक में होल्डिंग की तो उनको कह लें बहुत ही ज़्यादा कह लें अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हुआ होगा। तो ये था कह लें साजगार की कंप्लीट डिटेल और अपडेट्स, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि देखें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग कहने आने वाले दिनों में इसी तरह नहीं कह लें बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।